हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे हमारा जो यूनिट 5 चल रहा था, डायनेमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इस यूनिट में हमने आपको कई क्वेश्चन करा चुके हैं। वो सब क्वेश्चन अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो भी है न्यूटन्स लॉ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये सब कुछ आपका हो चुका है। एक एक टॉपिक में आपका एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको अगर प्रूफ में पूछ सकता है तो आपके लगभग 10-12 नंबर में, आपको 15 नंबर में पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इसका? जो पहला हमारा हेडिंग क्या कहेगा कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जानते हैं, कोणीय संवेग। एंगुलर बोले तो किसी एंगल के अराउंड, किसी एंगल के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या कहलाएगा? एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। और ये घूम रहा है, ये क्या हो जाता है? संवेग, इसमें p। तो हमने आपको कल बताया होगा j बराबर हो जाता है r, क्या हो जाता है? j बराबर r क्रॉस p। ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ स्मॉल एंड पार्टिकल। ये कह रहा है कि एन पार्टिकल से बना हुआ एक छोटा सा है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोणीय संवेग को ज्ञात करना है, ठीक है। माना, अब देखो, ये थ्योरी पढ़ने से पहले आप छोटा सा बेसिक पढ़िए। क्या कहते हैं? हमने आपको बताया कि एन पार्टिकल एक बना हुआ कोणीय संवेग को क्या करना है? ज्ञात करना है, जो एन पार्टिकल से मिलकर बना। इस चित्र को समझो। हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम निकाय बोलते हैं। हमारे पास 3 एक्सिस है। 0 बिंदु वाला ओरिजिन, ये हमारा एक्स, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इतनी बात क्लियर है। हमने आपको पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो ये देखो, ओरिजिन बिंदु से किसी पार्टिकल को, ये क्या हो जाएगा? इस पार्टिकल का सेंटर होगा। क्या कहलाएगा? इसे हम सेंटर ऑफ मास कर लेंगे। अगर एंगुलर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के ओरिजिन बिंदु से r सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु होगा, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा? r सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, सेंटर ऑफ मास। फिर इससे रिलेटेड हमारी एक और जाएगी, वो क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। तो ये इसको कैपिटल माना, इसको स्मॉल r, इसे k मान ली, ठीक है। ये डायरेक्शन बता रही है k के डायरेक्शन कण के हिसाब से। और ये वाला हमारा हो जाएगा। और ये वाली त्रिज्या, इसका क्या, ये जो त्रिज्या होगी, ये वाली जो त्रिज्याएं हैं, ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी RCM। सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास के क्या होगा? कण कहलाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी का क्या कहलाएगा? कण कहलाएगा। जिसे हमने किससे प्रेजेंट कर दिया? r। ये हमारी, अगर r समझ में नहीं आ रही तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो r इस तरीके से, ठीक है, r के, और इसको लिख देना r वेक्टर c के, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये था हमारा सिस्टम की थ्योरी। अब पढ़ते हैं। देखो, माना एक सिस्टम n पार्टिकल से मिलकर बना है। हमारा कोई सिस्टम है, n पार्टिकल से मिलकर बना है, तथा इस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, इस सिस्टम है, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, हमारा पास क्या बताया था हमने? सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगुलर मोमेंटम ज्ञात करना है। एंगुलर मोमेंटम हमने बताया था कैसे बनता है? j उल्टी, जो हमारा क्या हो जाएगा? j हो जाएगा। j बराबर क्या होता है? r क्रॉस p। ये हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा, ठीक है। हॉल वाली सी कंडीशन को पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? मैं एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, ये हमारा क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। क्या होगा? पोजीशन वेक्टर, जिसे हम कैसे लिखा है? RCM से। तथा कोई पार्टिकल जिसका मास, हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास द्रव्यमान दे रहा है, मास से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? RC के। अगर हमारे पास कोई मास दिया है तो इसके यहां से यहां तक को क्या कहेंगे? R, यहां त्रिज्या C की, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे? हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। ये थी हमारी थ्योरी।
अब इसके आगे को देखो क्या करेंगे, इसको रख कर देते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, ठीक। तब अब समझो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा इस टाइप से, अगर आपने पढ़ा होगा इस टाइप से कोई फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक। और अगर हमारे पास थीटा एंगल यहाँ बना है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या कहलाएगा, आधार। इस टाइप से थीटा के सामने जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लंब। ये बात तो आप पढ़ चुके होंगे। तो ये तो होगा हमारा कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, फिर लंब स्क्वायर। लेकिन अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम वेक्टर की फॉर्म में करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, वेक्टर की फॉर्म में होता है जैसे हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो कहने का अर्थ, अगर हमारे पास ये मान रखिए जैसे ए, बी और सी, तो हमारा सी वेक्टर बराबर क्या होगा, सॉरी ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बराबर क्या होता है, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसके क्या होता है, इक्वल होता है। वही हमने यहाँ पर कहा, देखो ये के है, ये के क्या है, हमारा कर्ण है। अगर ये वाला हमारा 90 डिग्री के सामने वाला अगर देखा जाए तो ये कर्ण कहलाएगा, ठीक है, ये कर्ण होगा। और थीटा के सामने अगर ये वाला थीटा बनना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये कर्ण, ठीक है। ये हम लिखेंगे, देखो ये वाली आर के बराबर ये हमारा कर्ण हो जाएगा और सी के प्लस इस टाइप से हमने लिखा है आर, क्या लिखा, आर, ये हमारा क्या कर्ण है, तो आर के बराबर आर वेक्टर सी के प्लस कैपिटल आर सी एम। इस टाइप से हमने इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। ये तो हमारा इस तरीके फार्मूले से। इसको अगर इसी प्रकार, अगर ये तो हमारे पास क्या माना, पार्टिकल के लिए माना था, ठीक है। अगर इसी को वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आर त्रिज्या थी, इसे वेलोसिटी में डी, बी और बी। इतना क्लियर है। जब एन पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम, जब एन पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब एन पार्टिकल समझ रहे हैं, हमारे पास डॉट 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 मेरे पार्टिकल होंगे। जैसे हमारे पास पूछ रहा है पार्टिकल दे रहे होंगे तो हमारे पास ये बराबर हमने क्या बताया था, आर क्रॉस पी। और पार्टिकल एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा, क्या हो जाएगा, सिग्मा। और आर बराबर हमने के लिखा, क्रॉस पी बराबर हमें क्या करना है, के और जे। ये था हमारा, ठीक है। यहां तक आप बात क्लियर है। एन पार्टिकल क्यों लगा रहे, सिग्मा का लगाने का अर्थ है कि एन पार्टिकल की बात चल रही है, ठीक है। आप ये इतना आप नोट कीजिए। अब इसका हम आगे का प्रूफ कराते हैं। देखो अभी हमने तीसरी समीकरण ज्ञात कर क्या करी थी, जे जो हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, क्या कह रहे थे, सिग्मा बताता है टोटल वैल्यू, हमारे पास टोटल है आर के क्रॉस पी के, ठीक है। आर के क्रॉस पी के समीकरण 3 मानी थी और ये 2 और 1 इसलिए लिखी है क्योंकि इसका यूज होगा आपका, ठीक है। तो हमने आपको 1 और 2 बताई थी, इसका यूज इसमें भी होगा। देखो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 हमने इस तरीके से पूरी उतार ली, ठीक है। इक्वेशन 3 इस तरीके से उतार ली तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जी क्या एंगुलर मोमेंटम है, क्या है एंगुलर मोमेंटम है, फिर इस तरीके से लिखेंगे। और आर के एक एक पॉइंट समझते हैं, आर के क्रॉस हमने क्या बनाया, क्रॉस। और पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एम बी। पी बराबर क्या होता है, एम बी। तो यहाँ पे पी बराबर रखेंगे, के है तो के दोनों में आ जाएगा, के आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, एम बी, क्या हो जाएगा, एम के और डॉट बी के। तो इस तरीके से जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा लगाएंगे, एम की इस तरीके से होता है, एम के आ जाएगा बाहर, एम के आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, बी के क्रॉस आर के क्रॉस बी के, आर के क्रॉस बी के, तो एम के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एम के फिर लिख लिया यहाँ पे इस तरीके से, एम के लिख लिया। एम के लिखने के बाद ये वाली वैल्यू देखो समीकरण 1 में है, ये वाली देखो समीकरण 1 से यहाँ पे लिख लेना, समीकरण 1 है व 2 है, 2 में ये वाली वैल्यू हम रखेंगे। तो ए बराबर हमारे पास इस तरीके से लिखा तो इस तरीके से हमने लिख दिया, और बी बराबर बी सी के बराबर लिखा तो बी के सी एम से लिख दिया। तो इस तरीके से जे बराबर हम लिख देंगे एम के, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सी के, देखो आर की बी से करेंगे तो आर सी के क्रॉस बी वेक्टर सी के, प्लस इसकी बी से करेंगे तो आर क्रॉस बी,
फिर आर भी करेंगे बी से, तो कैपिटल आर क्रॉस बी, फिर आर क्रॉस बी, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। फिर आगे क्या होगा, आगे हमसे पूरा लगाएंगे, सिग्मा लगा दिया एम के। अब हमारे पास जो एम के चल रहा है इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम के आर क्रॉस बी प्लस एम के आर क्रॉस बी प्लस एम के कैपिटल आर क्रॉस बी, फिर एम के आर क्रॉस बी। इस तरीके से हमने समीकरण क्या मान ली, 4 समीकरण मान ली। इसमें समीकरण बनती रहेंगी, क्या बनती रहेंगी, समीकरण। सेंटर ऑफ मास के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, 0। तो टोटल जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, के जैसे हमारे पास चल रहा है एन टर्म्स के चल रहा है, तो एम के और वी सी के, सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कहलाएगा, 0। तो जहां पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी तथा सेंटर ऑफ मास के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन बार बार लिखी, इसको एक फिर बता देते हैं, ठीक है। ये वाली हमारी क्या लिखी, दोबारा क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। ये वाला हम क्या कर रहे हैं, देखो इस तरीके से क्या मास के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब देन तब क्या लिखेंगे, ये वाली जो हमारी कंडीशन है एम के और सी के, एम के और सी के आएगा, ये वाला क्या टर्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से एम के और सी के, एम के सी के, एम के सी के, एम के और सी के एक टर्म ये वाला 0 हो जाएगा। ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एम के सी के प्लस वी सी के, फिर आर सी एम हो जाएगा, आर सी एम हो जाएगा क्रॉस एम बी, क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी सी एम, क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी सी एम, एम क्रॉस बी सी एम, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वाली दो कंडीशन 0 होने के बाद ये दोनों टर्म हम लिख देंगे। फिर सी एम के सापेक्ष कोणीय संवेग, तो सी एम चल रहा है, सी एम के सापेक्ष हम क्या करेंगे, कोणीय संवेग करेंगे। कोणीय संवेग करेंगे तो हमारे पास ये कोणीय संवेग आ जाएगा, जो सिग्मा है बता रहा टोटल वैल्यू है, तो हमारे पास क्या जाएगा, एम के आर सी के क्रॉस बी सी के, आर क्रॉस बी सी के और सी के। इस तरीके से हमारा आज जी वाला फार्मूला को आपको बन रहा होगा, सी के और बी सी के, जो बी वाला आर और बी सी बन रहा है जी किस में बनेगा, जे में बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके लिखा। फिर ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जे सी एम आ जाएगा प्लस आर सी एम, और ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था पी बराबर एम बी, तो पी हमने यहाँ पे क्या मान लिया, पी। जैसे एम बी दिया है तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, तो पी आर सी एम हो जाएगा। तो आर सी एम ये वाला हमारा इस तरीके से चल रहा था, इसको आप प्लस में लिख सकते हो, प्लस में पी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पी। हमारा क्या चल रहा था, पी चल रहा था, यहाँ पे डॉट, ये बन गया पी, तो पी बन गया। ये इतना चल रहा टर्म, ये वाला टर्म चल रहा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आर सी एम। आर सी एम कैसे हो जाएगा, जी वाला टर्म इधर पहुंच जाएगा क्रॉस में, तो आर सी एम क्या हो जाएगा, आर सी एम। तो जे सी एम, ये पूरे टर्म को क्या कह रहे हैं, जे सी एम। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जे वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको लिखो आर सी एम प्लस इस तरीके से, और आर हमारे पास त्रिज्या दी है, अगर ना लिखो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आर के क्रॉस पी, इस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। आर के क्रॉस पी, ये हमने क्या निकाला था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल के लिए। देखो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर हमारे पास मानेंगे तो हमारे पास ए बी के इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमने ये वाला बताया था। इसमें पोजीशन मान ली, ये हमारा क्या सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास की ये वाली कैपिटल आर सी एम, ये स्मॉल आर सी आर के हो जाएगी, ठीक है। ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में से हमने ये वाली मानी थी, क्या मानी थी, आर सी की। ये हमारी क्या निकल के आर सी के, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास की क्या निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से समीकरण, पहले इसको निकालेंगे त्रिज्या में जो हमारे पास आर रेडियस में, फिर इसको वेलोसिटी में निकालेंगे, फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगा देंगे। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगा के इसमें क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा प्रूव हो जाएगा। आप इस तरीके यहाँ पर प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हो। ये पी हमारा छूट गया था, ये पी हमने लिख दिया, तो इस तरीके इतना भी छूट सकते हो। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अगर आपके एग्जाम में बनेगा तो इस तरीके के एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल नए धमाकेदार सेशन के साथ। और जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके, यूनिट 5 की। अब जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और यदि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।